नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसका आकार केवल आधे इंच के आसपास होता है। इस उपाय को आपको बस धीरे धीरे चबाकर खाना है और यही छोटा सा टुकड़ा आपके पूरे जीवन में हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करने में आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज या किसी तरह की रुकावट है तो यह छोटा सा उपाय उसे भी धीरे धीरे साफ करने में सहायक हो सकता है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी दिक्कत रहती है, जैसे बार बार गैस बनना, खाना ठीक से न पचना या पेट हमेशा भारी लगना, तो यह घरेलू उपाय इन सभी परेशानियों को जड़ से दूर करने में काफी असरदार साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि थोड़ी सी चढ़ाई करने पर, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय या हल्का सा चलने के बाद भी आपकी सांस फूलने लगती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कोई समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि रात में बिस्तर पर लेटते ही उन्हें दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में हार्ट पल्पिटेशन कहा जाता है। यदि यह परेशानी आपको बार बार होती है तो आज मैं जो घरेलू उपाय बताने वाला हूं उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइए। आज मैं जो जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपसे मेरी बस इतनी सी विनती है कि इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी और पूरा लाभ मिल सके। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों की सबसे बड़ी वजह नसों में खून का थक्का बन जाना, खून का गाढ़ा होना, ट्राइग्लिसराइड और खराब कोलेस्ट्रॉल का लगातार बढ़ते रहना होता है। जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो उसका असर ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप पर भी पड़ता है और यह सामान्य से ऊपर जाने लगता है। इसकी वजह से सिर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना और कई दूसरी गंभीर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अगर यह स्थिति अधिक गंभीर हो जाए तो इलाज के लिए अस्पताल में हजारों और लाखों रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस उपाय के बारे में बता रहा हूं वह पूरी तरह घरेलू, प्राकृतिक, बिना किसी साइड इफेक्ट वाला और बहुत प्रभावी माना जाता है। इसे अपनाकर आप अपने मेडिकल खर्चों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि मैं जो घरेलू नुस्खा बता रहा हूं उसे किस तरीके से और कितनी मात्रा में लेना है। इसकी पूरी जानकारी सही तरह से समझना बेहद आवश्यक है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ चुकी है। न हम समय पर खाना खाते हैं और न ही समय पर सोते हैं। ऊपर से तनाव, चिंता और गलत खानपान हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता जा रहा है। यही वजह है कि आज कम उम्र के लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर, नसों में रुकावट और दिल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हम जरूरत से ज्यादा मीठा, तला भुना और बाहर का खाना खाते हैं, जिसका सीधा असर हमारी नसों पर पड़ता है। जब शरीर की नसों में ब्लॉकेज या रुकावट बनने लगती है या खून गाढ़ा हो जाता है तो इससे पूरे शरीर में रक्त संचार प्रभावित होने लगता है। खासकर जब धमनियों, जिन्हें हम आर्टरीज भी कहते हैं, उनकी अंदरूनी दीवारों पर फैट और गंदगी जमा होने लगती है, तब खून का बहाव धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में दिल को पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हृदय से जुड़ी कई बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसके कारण सांस फूलना, जल्दी थक जाना और कई बार चक्कर आने जैसी समस्याएं भी सामने आने लगती हैं। अब बात करते हैं उस खास घरेलू उपाय की जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह कोई महंगी या मुश्किल से मिलने वाली जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि हर घर की रसोई में आसानी से मिलने वाली एक सामान्य चीज है और वह है अदरक। अंग्रेजी में इसे जिंजर कहा जाता है। अदरक एक बहुत ही गुणकारी औषधि है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में रोजाना किया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इसका सही उपयोग करना नहीं जानते। ज्यादातर लोग अदरक का छिलका उतारकर ही उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। दरअसल अदरक के छिलके में ऐसे महत्वपूर्ण तत्व और प्राकृतिक तेल मौजूद होते हैं जो इसके औषधीय गुणों को और भी अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। जब हम उसका छिलका निकाल देते हैं तो उसके साथ उसके कई जरूरी पोषक तत्व भी बेकार चले जाते हैं।
अदरक में जिंजरोल नाम का एक विशेष तत्व पाया जाता है जो इसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करता है। यह नसों में जमा गंदगी, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह खून को पतला रखने में भी सहायक होता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त संचार पहले से बेहतर होने लगता है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि यदि अदरक को गलत तरीके से खाया जाए तो उसका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिल पाता। अदरक का नियमित सेवन शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सूजन को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। कई बार शरीर में जब गंदगी ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है तो उसका असर खून पर भी पड़ता है और वही गंदगी धीरे धीरे नसों में जमा होने लगती है, जिससे वहां सूजन बनने लगती है। यह सूजन धीरे धीरे नसों की दीवारों को सख्त और संकरा बना देती है। इसके कारण खून का बहाव रुक रुक कर होने लगता है और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। जब खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता तो हृदय को सामान्य से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है और यही स्थिति आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। सांस फूलने जैसी दिक्कत भी इसी प्रक्रिया का एक परिणाम होती है। इसीलिए आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि इस छोटे से घरेलू उपाय यानी अदरक का सेवन किस सही तरीके से करना चाहिए, ताकि आप समय रहते इन सभी परेशानियों से अपना बचाव कर सकें और अपने जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित बना सकें। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि अदरक के इस घरेलू उपाय को किस तरीके से सही ढंग से अपनाना चाहिए ताकि शरीर को इसका पूरा फायदा मिल सके। आप में से अधिकतर लोगों ने कभी न कभी अदरक का उपयोग चाय में डालकर या फिर काढ़ा बनाकर जरूर किया होगा, लेकिन जब अदरक को उबालकर या पकाकर इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें मौजूद कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व और औषधीय गुण गर्मी की वजह से कम हो जाते हैं, जिससे उसका पूरा लाभ शरीर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अदरक को किस समय, कितनी मात्रा में और किस तरीके से खाना सबसे सही रहता है। आपको केवल आधे इंच जितना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना है, लेकिन उसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना है। बहुत से लोग अदरक को छील कर खाते हैं, जबकि यह सही तरीका नहीं माना जाता, क्योंकि उसके छिलके में भी कई ऐसे जरूरी और लाभकारी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अब इस छोटे से टुकड़े का सेवन आपको सुबह नाश्ता करते समय करना है। मान लीजिए कि आप रोज सुबह नाश्ते में 3 रोटियां खाते हैं। जब आप 2 रोटियां खा लें और तीसरी रोटी खाने वाले हों, तभी उस समय अदरक का यह छोटा टुकड़ा अपने मुंह में रख लीजिए और उसे आराम से धीरे धीरे अच्छी तरह चबाइए। इसे तुरंत निगलने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। जब अदरक का रस मुंह की लार के साथ मिलकर शरीर के अंदर जाता है, तब इसका असर और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अदरक में मौजूद जिंजरोल नाम का सक्रिय तत्व जब लार के साथ शरीर में प्रवेश करता है तो उसका अवशोषण यानी शरीर द्वारा उसे ग्रहण करने की प्रक्रिया पहले से बेहतर हो जाती है। इससे अदरक के सभी औषधीय गुण शरीर के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से काम करने लगते हैं। यही वजह है कि इस छोटे से सरल उपाय को अपनाने से नसों के अंदर जमा चिपचिपी गंदगी और ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब नसों की रुकावट दूर होती है, तब पूरे शरीर में रक्त संचार भी पहले से बेहतर हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहने में मदद मिलती है और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि अदरक को उसके छिलके सहित कच्चे रूप में ही खाइए, और वह भी बहुत कम मात्रा में। जैसा कि मैंने बताया, केवल आधे इंच का छोटा सा टुकड़ा ही पर्याप्त होता है। जब आप उसे अच्छी तरह चबा लें, उसके बाद अपनी तीसरी रोटी खाकर आराम से नाश्ता पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि अदरक का सेवन कभी भी खाली पेट नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे पेट में जलन या अधिक गर्मी महसूस हो सकती है, क्योंकि अदरक का स्वाद और उसकी तासीर दोनों ही तीखी होती हैं। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या गर्मियों में अदरक खाना सही रहता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल सही रहता है, लेकिन मात्रा थोड़ी सीमित रखनी चाहिए। आधे इंच का छोटा सा टुकड़ा गर्मियों में भी पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है और इससे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता।
बल्कि गर्मी के मौसम में पाचन क्रिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ऐसे में अदरक का यह छोटा उपाय आपकी पाचन शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने में मदद करता है। अदरक केवल पाचन तंत्र को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि शरीर के भीतर मौजूद हानिकारक तत्वों को भी धीरे धीरे बाहर निकालने में सहायता करता है। यदि पेट में कीड़े हों, पुरानी गंदगी जमा हो गई हो या पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो अदरक धीरे धीरे उसे भी साफ करके शरीर को अंदर से शुद्ध करने का काम करता है। इसका असर कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लगता है। आप पाएंगे कि शरीर में नई ताजगी और ऊर्जा आने लगी है, थकान पहले से कम महसूस हो रही है और सांस लेने में जो दिक्कत होती थी उसमें भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। इसके साथ ही अगर आपको जोड़ों में दर्द या अकड़न की परेशानी रहती है तो उसमें भी समय के साथ सुधार दिखाई देने लगता है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या अदरक का सेवन हर रोज करना चाहिए? तो इसका सही और स्पष्ट जवाब यही है कि इसे रोजाना नहीं खाना चाहिए। इसका सेवन केवल सप्ताह में 3 दिन ही करना सबसे उचित माना जाता है। यानी एक दिन खाइए, फिर 1 दिन का अंतर रखिए और उसके बाद अगले दिन फिर से इसका सेवन कीजिए। चाहे मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, लगातार हर दिन अदरक खाना सही नहीं माना जाता। इस प्रकार सप्ताह में केवल 3 बार आधे इंच का यह छोटा सा टुकड़ा खाने से शरीर को पूरा लाभ मिलेगा और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होने की संभावना भी नहीं रहेगी। अगर आप इस आसान और घरेलू उपाय को ठीक उसी प्रकार अपनाते हैं जैसा मैंने आपको विस्तार से समझाया है, तो यह आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकता है। आज की सेहत से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।